वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ और जीएसटी को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च करना था ताकि भारत देश में, पूरे भारतवर्ष में लोगों को व्यापार करना बड़ा सरल हो जाए। और जीएसटी लॉन्च होने के समय से ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया जा रहा था। जिस दिन जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस दिन इसका स्लोगन दिया गया था गुड एंड सिंपल टैक्स, अच्छा और सरल कर व्यवस्था। लेकिन 2017 से आज 2024 है, लेकिन अब तक जो गुड एंड सिंपल टैक्स का स्लोगन था, अच्छा और सरल कर व्यवस्था, तो अच्छाई जो जीएसटी की अच्छाई है उसको अभी धरातल पर उतारने में और भी वक्त लग जाएगा, क्योंकि जीएसटी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर उसको तरीके से उतारा जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन जीएसटी ना तो अभी तक अच्छा है और ना ही तो अभी तक सरल हुआ है, क्योंकि जीएसटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिक्ट एंड हार्ड कंप्लायंस के साथ है, एक जटिल कर व्यवस्था है और एक कठोर और सख्त अनुपालना के लिए कर व्यवस्था को लाया गया है, जो कतई व्यवहार कुशल नहीं है और ना ही व्यापारियों के और कर पेशेवरों के हित में है। और गाइस मैं बता दूं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, ये तब होता जब जीएसटी इतना सरल होता और इतना व्यवहार कुशल होता कि उसको हर एक व्यापारी समझ जाते और हर एक कर पेशेवर आसानी से उसको हैंडल कर पाते, जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उसको आसानी से हैंडल कर पाते। क्योंकि स्थिति यह है कि जीएसटी 2017 से बहुत से व्यापारियों ने जीएसटी नंबर लिए और लोगों ने इसको सरेंडर कर दिए। कभी रेगुलर में आते हैं तो कभी वो कंपोजिशन में चले जाते हैं, कभी वो सरेंडर कर देते हैं, फिर से नया ले लेते हैं, कभी उनका जीएसटी नंबर सुओ मोटो अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो जो भारत देश की सरकार है, उसको सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि जीएसटी को लाया गया था अच्छाई के लिए कि व्यापार लोग अच्छे से इस देश में कर सके, सरलता से कर सके। लेकिन उल्टा जीएसटी के आने के बाद में ना तो व्यापारी चैन से हैं और ना तो टैक्स प्रोफेशनल्स, कर पेशेवर सुकून में है, क्योंकि जीएसटी की जटिलता के कारण सभी लोग परेशान हैं। और जीएसटी में एक टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई थी, जिसको यहाँ पर 0%, नील रेटेड, 0 रेटेड, एग्जेम्प्ट और न जाने क्या क्या जटिलताएं इन्होंने ले आया। 5%, 12%, 18% और 28%। फिर इससे भी इनकी बात नहीं बनी तो फिर ये लाइसेंस, टीडीएस, टीसीएस और न जाने क्या क्या ये करते जा रहे हैं। तो गाइस ये सरलता नहीं है। सरल तब होता है जब इसका टैक्स स्लैब 1 या 2 होता। जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उसको एक स्लैब में रखते हैं, बाकी जो आइटम है उसको आप एक स्लैब में रखते हैं। और कोई भी जो वस्तु है या सेवा है उसको कर से फ्री नहीं करते, उस पर भी आप कम से कम 1 या 2% टैक्स लेते, ताकि जो टैक्स का जो बोझ है वो एक ही वस्तु पे या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही नहीं आता है ना, वो बढ़ जाता, उसका लोड बढ़ जा, डिवाइड हो जाता। तो गाइस जीएसटी को लाया गया था कि कर चोरी से को रोका जा सके, कर चोरी को रोका जा सके। लेकिन इस प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम से कर चोरी कभी भी नहीं रुक सकता, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। न जाने क्या क्या चीज़ें ये लेकर के आ गए, SEZ और पता नहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर, ISD, न जाने क्या क्या इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। भगवान ही जाने इनको ये सब बुद्धि कहाँ से आती है और कैसे इतना सब कुछ करके कहते हैं कि ये सरल कर व्यवस्था है, ये अच्छा कर व्यवस्था है। ईश्वर ही जाने इनको सद्बुद्धि दे, जीएसटी कर निर्माता को, जीएसटी के जो निर्माता हैं, जिसने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उनको सद्बुद्धि दे परमात्मा, ताकि सरलता उनके समझ में आए। और तो और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के द्वारा ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि इस जटिल संरचना के तहत कभी भी भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है, उल्टा ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। अगर आप जीएसटी को जटिल करेंगे, हार्ड करेंगे, आप इसको स्ट्रिक्ट करेंगे अनुपालना को, और इसके स्ट्रक्चर को आप कॉम्प्लेक्स करेंगे, तो भ्रष्टाचार
रुकेगा नहीं, ये और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। इसमें जो भी इंस्पेक्टर हैं, जो भी जीएसटी के कमिश्नर हैं, ये तो घुसखोरी करेंगे। और मैं बता दूं कि जीएसटी जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो स्लोगन था, ये उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि इसमें व्यापारी लोग अभी तक वो चैन और सुकून के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, इसमें अनुपालना बहुत ज़्यादा है, इसमें बिलिंग और न जाने कितने सारे चीज़ें हैं जिसको संभालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो देश में इतने अकाउंटेंट हैं, ना तो देश में इतने सीए हैं कि इतने करोड़ों व्यापारियों को संभाल सके। सरकार को सोचना चाहिए कि जिस कॉरपोरेट बिजनेस के पास में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कॉरपोरेट बिजनेस है उनका हज़ारों करोड़ का टर्नओवर होता है, सैकड़ों करोड़ होता है, और सरकार ने जीएसटी में सबको एक ही छत के नीचे, एक ही छतरी के नीचे लेके आ गए। ये पॉसिबल नहीं है। जो 25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, उसकी हैसियत, उसकी औकात नहीं है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए रेडी कर ले, कि वो अलग से एक सीनियर अकाउंटेंट रख ले, एक जूनियर अकाउंटेंट रख ले, फिर अकाउंटिंग का बंदा रख ले, किताबों को तैयार कर ले। ये पॉसिबल नहीं है। 1-2 करोड़ का लोग तो स्टाफ ही नहीं रख सकते आज की डेट में, इस महंगाई के युग में। तो सरकार को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और जीएसटी को जहाँ तक हो सके सरल करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी ना ही सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स या जटिल कर व्यवस्था है और ना ही ये हार्ड और स्ट्रिक्ट है, बल्कि ये एक डिक्टोरियल स्ट्रक्चर है। ये एक तानाशाही संरचना के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ कर व्यवस्था है। तो इसका जो तानाशाही स्ट्रक्चर है वो तत्काल प्रभाव से खत्म होना चाहिए, तब जीएसटी सही मायने में लोगों के काम आएगा, व्यापारियों के पल्ले पड़ेगा, और जो कर पेशेवर हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग भी सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो जो जीएसटी की आत्मा है वो मरी हुई है अभी। जब तक सरकार इसको, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जब तक इसको आसान नहीं करे और जो 10 करोड़ तक के जो टर्नओवर हैं उनको और भी अधिक ईजी कर दे, सिस्टम को कम से कम जीएसटी रिटर्न्स भरना पड़े, कम से कम उनके पास में अनुपालना हो, क्योंकि आप हज़ारों करोड़ वाले, सैकड़ों करोड़ के टर्नओवर को आप 25 लाख 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के साथ आप कतई उनके साथ बराबरी नहीं कर सकते हैं। और कम से कम 10-15 साल तक जीएसटी के टैक्स रिटर्न में उनको एडिट या रिवीजन की फैसिलिटी दी जाए, चाहे आप कंडीशनल दें, लेकिन दें जरूर। नहीं तो ये सरासर एक तानाशाही संरचना वाला कर व्यवस्था कहलाएगा भारत के इतिहास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।